जब शस्त्र बल ही साम्राज्य का आधार हुआ करता था, उस दौर में अशोक जैसे भारतीय शासक ने दिलों को जीतने का सपना देखा। आज से लगभग 2200 साल पहले सम्राट अशोक ने प्रजा के हित और नैतिक आचरणों को अपनी शासन पद्धति का आधार बनाया। विश्व विजेता अशोक ने कुशल शासन प्रणाली के संचालन के लिए धम्म का निर्माण किया, जिसका अर्थ था नैतिक आचरण। ये असल में राजा प्रजा से लेकर के अधिकारियों तक के कर्तव्य और आचरण की ऐसी आचार संहिता थी जिसे पालन करने से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव था। सम्राट अशोक समाज सुधार के परम हितैषी थे, जिसका जिक्र वर्तमान में उपलब्ध उनके शिलालेखों में भी स्पष्ट तौर पर मिलता है। आज सम्राट अशोक के विचारों को आत्मसात करने वाली जेडीयू व पार्टी के सर्वप्रिय नेता श्री नीतीश कुमार जी भी व्यापक अभियान चलाकर समाज सुधार की दिशा में अतुलनीय कार्य कर रहे हैं। विकास का काम, उसमें आप संलग्न उस काम को तो कीजिए, लेकिन समाज सुधार के इस अभियान को निरंतर जारी रखिए। खाली नशा मुक्ति ही नहीं, उसके साथ साथ हम लोगों ने जो 17 में भी अभियान चलाया था दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ। सम्राट अशोक अपने शासन काल में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही सजग रहते थे। वो समाज में सद्भावना का संचार हो, इसे लेकर के जनता को नसीहत देते रहते थे। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपनी प्रिय जनता से अपील करते हैं कि सब लोग मिलजुल कर आपसी प्रेम को बनाए रखें, क्योंकि समाज में सद्भावना के बिना तरक्की नहीं हो सकती। ये जरूरी है कि आपस में हम लोग एक दूसरे के प्रति अच्छा संबंध रखें, प्रेम का, भाईचारे का माहौल रखें। ये बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ ये जरूरी है कि समाज सुधार का काम हो। सम्राट अशोक पहले शासक थे जिन्होंने पहली बार धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था की नींव रखी। अशोक की मृत्यु तो 2300 साल पहले ही हो गई, लेकिन उनकी इस विरासत की झलक आज आधुनिक बिहार में देखने को मिल रही है। सम्राट अशोक के धर्मनिरपेक्षता की नीति पर नीतीश जी अमल कर रहे हैं। वो किसी धर्म विशेष पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं लुटाते, बल्कि नीतीश जी के लिए बिहार के हर नागरिक का उत्थान ही उनका धर्म है। नीतीश जी कहते हैं कि उनके शासन में सांप्रदायिकता हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्राइम को, करप्शन को, कम्युनलिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करते। इसके लिए हम लोग काम करते रहते हैं। एक महान कुशल प्रशासक सम्राट अशोक की देन को आधुनिक भारत कभी भुला नहीं सकता। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जहां प्रशासनिक स्तर पर आज भी सम्राट अशोक की नीतियों को अपनाया गया, वहीं कई इतिहासकारों व लेखकों ने मुगल साम्राज्य की शासन व्यवस्था के सामने सम्राट अशोक को न केवल कम आंका, बल्कि अशोक जैसे महान शासक की तुलना क्रूर औरंगजेब से कर डाली। ये एक निहायती सोची समझी साजिश है, जिसे जेडीयू अपनी राजनीतिक व बौद्धिक चेतना से कभी सफल नहीं होने देगी। ये देश सम्राट अशोक की विरासत का सदैव ऋणी रहेगा। बिहार सदियों तक इस वैभवशाली इतिहास पर गौरवान्वित होता रहेगा। हर हिंदुस्तानी के दिल में सम्राट अशोक का सम्मान है, जो अमिट है, अविस्मरणीय है।